आज पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक प्रकरण में आज कोर्ट में पेशी था। कुछ कारण के वजह से आज दोनों लोग नहीं आए। आइए हम पवन सिंह के वकील सुमन सिंह जी से खास बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा, आज पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों लोग का आज कोर्ट में पेशी था, आज दोनों लोग नहीं पहुंचे हैं। देखिए, दोनों लोग आज आने वाले थे और अचानक पता चला कि आज न्यायाधीश महोदय छुट्टी पर हैं, जिस कारण हम लोग अपने अपने पक्ष को मना कर दिए। इस कारण से आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अच्छा, मतलब कि आज पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों लोग आने के लिए तैयार आने थे? के लिए तैयार थे। उन लोगों से पूछकर आज डेट निर्धारित हुआ था और जज साहब आज छुट्टी पर थे, जिस कारण से आज नहीं आ पाए। अच्छा, क्या लगता है कि जो केस में इतना देरी क्यों हो रहा है? ये चूँकि पूरा जिला का केस एक ही फैमिली कोर्ट है और बहुत सारा केस का यहाँ संख्या है, तो सारे केसों को देखना होता है जज साहब को और हर केस पर समय देना होता है। तो उस हिसाब से ये अपना डेट फिक्स होता है। अब रहा सवाल कि इन लोगों का केस का, तो चूँकि जो केस कॉन्टेस्ट रहता है उस केस में भी कुछ समय ज़्यादा लगता है, तो इन दोनों का केस कॉन्टेस्टेड चल रहा है, जिस कारण से अभी पेंडिंग चल रहा है। और आपको नहीं लगता है, आप एक वकील भी हैं, कि जिस तरीक़ा से पवन सिंह एक सुपरस्टार हैं, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनका केस में 7 से 8 साल तक जब एक सुपरस्टार के केस में लग जा रहा है, तो आम आदमी के केस में तो 10-20 साल लग जाता होगा। देखिए, केस और न्यायालय जो होता है वो किसी सुपरस्टार और आम जनता के लिए सामान्य होता है। किसी के लिए अलग वहाँ व्यवहार नहीं होता है, सबके लिए सामान्य होता है। और जैसे आम जनता का केस देखा जा रहा है, उसी तरह से इनका भी केस देखा जा रहा है। कहा जा रहा था कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का आज आखिरी मिलन होगा, लेकिन आज तो नहीं हुआ। नहीं, आखिरी मिलन तो अभी बहुत बार मिलन होगा, क्योंकि मध्यस्थता के बिंदु पर था और दोनों लोगों को मध्यस्थता के लिए बुलाया गया था। इतना निर्णय होता कि साथ रहेंगे कि अलग रहेंगे, लेकिन अभी तो आना जाना लगा ही है। कुछ लोग कह रहे थे कि आज तलाक हो जा रहा था ज्योति सिंह का। नहीं, ऐसा नहीं। एक दिन में तलाक कैसे हो जाएगा? अगर समझौता के आधार पर भी तलाक में आते हैं तो कम से कम 2 डेट लगेगा। मतलब आज ये हमारे दर्शकों को बताइए कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला 7 साल से चल रहा है, लगभग कितने दिनों में फाइनल हो जाएगा? देखिए, ये तो जो हम लोग किए हैं 13 में तलाक का मुकदमा, वो लास्ट स्टेज में चल रहा है, गवाही के लिए चल रहा है और विपक्षी की गवाही 2 हो चुकी है। केवल बस ज्योति सिंह का गवाही बाकी है और ज्योति सिंह का अगर गवाही अपना बंद कर देती है अपना दे करके, तो इस 2 डेट हियरिंग होगा, तीसरा डेट पे जजमेंट हो जाएगा। मतलब कि बहुत जल्द ही पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक होगा, उनका नया शादी होगा, नया लड़का भी आएगा। जी, अगर कोई दूसरा अड़चन नहीं आता है तो, अगर दूसरा कोई पिटीशन नहीं पड़ता है तो ज्योति सिंह का तलाक हो जाएगा। जी। क्या कहिएगा, आज पवन सिंह जो ज्योति सिंह जी कोर्ट में नहीं? माननीय न्यायालय आज न्यायाधीश जो है व्यक्तिगत कारण से आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए पवन सिंह और ज्योति सिंह आज भी न्यायालय में नहीं उपस्थित हो सके, क्योंकि उन लोग को वरीज दिया गया कि आज माननीय न्यायालय यहाँ पे उपस्थित नहीं। अगला तारीख कब पड़ा है? अगला तारीख आपको शाम तक पता चलेगा कि कब पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा। जहाँ तक ये अति का है दोनों के मध्यस्थता का, इसके पूर्व जज जो श्वेता सिंह थी, वो अपने समक्ष दोनों का मध्यस्थता की थी, तो उन लोग दोनों का भी वो समझ रहे थे। लेकिन उनके बाद ये नया जज आए, तो नया जज आए तो ये भी उन लोगों का व्यू समझना चाहते हैं, इसीलिए दोनों के मध्यस्थता कराना चाहते हैं। क्या ये बार बार चलता रहेगा कि नए जज साहब आएंगे, नया फिर से मध्यस्थता होगा, कि उसी केस पर आगे नहीं बढ़ सकते थे? आगे बढ़ सकते हैं तो उन लोग मान लीजिए कि इसे गवाही नहीं दे रहा है, गवाही देगा तो अब मेरिट पर डिसाइड होगा। लेकिन वो लोग अभी ज्योति सिंह का गवाही बाकी है, तो का गवाही हो चुका है, तो मान लीजिए कि इसे वो अगर आ करके गवाही दे देती है तो मेरिट पर डिसाइड होगा कि तलाक होगा कि नहीं होगा, साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो बात की चीज़ है। अच्छा, ज्योति सिंह के जो वकील रहे वो कह रहे थे कि 10 करोड़ मांग रहे ज्योति सिंह, क्या इस पे सहमत हैं पवन सिंह? आप पवन सिंह के तो वकील हैं। नहीं, 10 करोड़ तो मीडिया पे आ रहा है, लेकिन ज्योति सिंह की तरफ से अभी न्यायालय में इस तरह का कोई बात नहीं आया है। मीडिया पर नहीं आ रहा है। देखिए, मीडिया को आप तो कह रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह के वकील के द्वारा कहा गया। ठीक है, वकील साहब के द्वारा कहा गया होगा, लेकिन न्यायालय में इस तरह का बात अभी नहीं हुआ है। और जब इस तरह का बात आएगा तो फिर पवन सिंह से भी पूछा जाएगा कि वो क्या देना चाहते हैं,
उसके बाद न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। ज्योति सिंह के वकील हम ही इंटरव्यू लिए थे, वो बोल रहे थे कि न्यायालय में आकर ज्योति सिंह बोली है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, एक फ्लैट मांग चाहिए। देने से 10 करोड़ 100 करोड़ मांग देने से नहीं मिलता है ना, उसकी स्थिति भी देखा जाता है, उसका भी और खर्च होता है, परिवार को देखना होता है। उस हिसाब से कितना भी कोई कमाए तो उस देने का भी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अनुसार इनको अच्छा, एक दिया और जाए। बात है कि उनके वकील कह रहे थे कि पवन सिंह की कमाई में ज्योति सिंह का तो आधा हक है भाई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी का मेंटेनेंस लेने का अधिकार है और कहीं भी शेयर लेने का अधिकार नहीं है। मतलब ज्योति सिंह, हम लोग आम भाषा में भी कहते हैं कि जो पत्नी है अर्धांगिनी होती है तो उनमें आधा हक होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब कहावती बात है। कानून के हिसाब से आइएगा तो आप पत्नी हैं तो मेंटेनेंस लेने के अधिकारी हैं। क्या कहिए? मेंटेनेंस का मतलब होता है जीवन यापन, जीवन यापन के लिए। तो जीवन यापन के लिए 500 करोड़ या 600 करोड़ नहीं ना होगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि दोनों लोग का इसमें जीवन बर्बाद हो रहा है? 7 साल से केस चला रहा है, एज भी इन लोगों का पार होते जा रहा है। ये तो बात सही है, लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए ये समय लग रहा है। एक कोर्ट में 5,000 10,000 कोर्ट केस है, एक दिन में 200 250 300 जज साहब देख रहे हैं, तो 3 महीना 4 महीना पर एक केस का डेट आ रहा है। बस क्या हम लोग ये मान ले कि अगला 3 से 4 महीना में पवन सिंह ज्योति सिंह का जो ये प्रकरण चल रहा है खत्म हो सकता है? अगर ये लोग दोनों लोग सीरियस रहेंगे तो हो जाएगा। क्यों कोर्ट नहीं सीरियस रह सकता है? ना, कोर्ट का इसमें कुछ नहीं है, वो अपना मेरिट पर चलेगा तो लंबा चलेगा। अगर दोनों लोग चाहेंगे मिल करके कि ना जल्दी हम लोग ख़त्म करा लें, कि जल्दी गवाही ख़त्म करें या आपस में रहना है तब भी रह सकते हैं। क्या कहिएगा अंत में? अंत में यही कहना चाहेंगे कि दोनों लोग से हमारा यही आग्रह है कि अगर संभव हो तो मिल बैठ करके और इसका निष्पादन किया जाए। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं एक इंसान होने के नाते? इंसान होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि पत्नी पत्नी है एक हो जाएं, लेकिन रहना और नहीं रहना तो उन्हीं लोगों के हाथ में है। तो देखिए, ये पवन सिंह के वकील हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ रहे।